हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आज एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। आज हम छठे भाव के बारे में चर्चा करेंगे। छठा भाव का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे पसीना आ जाता है। छठे भाव से जहां हम सदैव रोग, ऋण और रिपु की चर्चा करते आए हैं, आज छठे भाव से हम ऐसे सफलता के बारे में चर्चा करेंगे जिसे सुनकर के आपको आश्चर्य होगा। देखिए, कुंडली को जब भी हम निरीक्षण करते हैं तो कुंडली का जैसे लग्न है, लग्न या लग्नेश यदि मजबूत स्थिति में है तो वे हमारे बेहतर स्वास्थ्य के बारे में बताता है। वहीं पर लग्न या लग्नेश कमज़ोर स्थिति में हो जाता है तो हमारे बीमारियों को बताता है और हमारा शरीर स्वस्थ न होने का संकेत देता है। उसी प्रकार से छठे भाव से जहां हम रोग की बात करते हैं, ऋण की बात करते हैं, रिपु की बात करते हैं, वहीं पर छठा भाव यदि कमज़ोर है तो व्यक्ति बीमार रहता है। छठे भाव कमज़ोर है या भावेश कमज़ोर है तो व्यक्ति शत्रुओं से सदैव परेशान रहता है और कंपटीशन में असफलता प्राप्त करता है। जहाँ से हमें कमज़ोर होने पर जहाँ से हमें उसकी विफलता की बात की जाती है, वही भाव या वे भावेश या उसके कारक मजबूत स्थिति में हो जाते हैं तो व्यक्ति के सफलता का चर्चा किया जाता है। जहाँ से छठे भाव या भावेश यदि कमज़ोर स्थिति में है तो व्यक्ति बीमार रहेगा, लेकिन वहीं पर छठे भाव या भावेश या उसके कारक मजबूत स्थिति में होंगे तो व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम होगा। उसी प्रकार से छठे भाव से शत्रु का विचार किया जाता है और छठे भाव से ही शत्रुहंता का विचार किया जाता है। यदि छठा भाव मजबूत स्थिति में है, जैसा कि छठे भाव में मंगल अथवा गुरु होने पर यहाँ पे शत्रुहंता योग बनाता है, ऐसे लोग शत्रुओं पर सदैव विजय प्राप्त करते हैं। तो छठे भाव अगर हमारा मजबूत होगा या छठे भाव के कारक और उसके भावेश यदि मजबूत स्थिति में होंगे तो व्यक्ति सदैव शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। जैसा कि हम जानते हैं, कुंडली में त्रिकोण कर्म की बात की जाती है। कर्म दसम भाव से देखा जाता है और दसम भाव से पांचवें भाव 1, 2, 3, 4, 5 दूसरा भाव और छठा भाव। कुंडली के दसम भाव, द्वितीय भाव और छठम भाव से हम अर्थ त्रिकोण की बात करते हैं। अर्थ त्रिकोण की बात करते हैं। धन भाव कर्म का विचार करते समय सदैव उसके त्रिकोण को देखा जाता है। किसी का प्रोफेशन, किसी की नौकरी, किसी के व्यापार को देखना है तो हमें दसम भाव, द्वितीय भाव और छठे भाव का विचार करना चाहिए। इसे अर्थ त्रिकोण भी कहा जाता है। कर्म त्रिकोण से यदि हम गिनेंगे, जिस प्रकार से लग्न से हमारा ये छठा भाव है, उसी प्रकार से हम कर्म स्थान से इसे गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारा नवा भाव होता है। नवा भाव अर्थात कर्म का मतलब ये हमारे कार्य क्षेत्र का, कर्म का भाग्य स्थान छठा भाव ही होता है। छठे भाव कर्म का विचार करना है तो हमें द्वितीय भाव का विचार करना चाहिए और छठे भाव का भी विचार करना चाहिए, क्योंकि छठा भाव कर्म का भाग्य स्थान होता है। तो हमारा कर्म कैसा होगा, हमारा जब भाग्य साथ देगा तब हमें कर्म में सफलता मिलेगा, तब हमें कार्य में जो भी मेहनत करेंगे उसकी सफलता मिलेगा। छठे भाव से नौकरी का विचार किया जाता है।
छठे भाव को सर्विस का भाव भी कहा जाता है। छठे भाव में छठा भाव यदि मजबूत होगा, छठा भाव बलवान होगा या इसके कारक बलवान होंगे या छठे भाव के भावेश बलवान होंगे तो व्यक्ति कंपटीशन आदि में कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। आज इसी छठे भाव के योगदान से बड़े बड़े राजयोग भी देता है। जितने भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी कुंडली में छठा भाव बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। छठे भाव पर विचार करते समय एक सफल राजनेताओं के कुंडली में छठा भाव का योगदान, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। छठे भाव का स्वामी शक्तिशाली होने पर जातक अपने शत्रुओं का नाश कर देता है। ऐसे हमारे ज्योतिष ग्रंथों में लिखा गया है। छठे भाव का स्वामी यदि लग्न में हो तो जातक शत्रुओं का नाश कर देता है। यदि छठे भाव के स्वामी की शुभ दृष्टि अधिक हो तो जातक अपने शत्रुओं को दूर भगा देता है। अर्थात छठे भाव के स्वामी पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, यानी छठे भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति शत्रुओं को दूर भगा देता है। जैसा मैंने बताया, लग्न से छठे भाव का स्वामी का स्थान, यानी छठे भाव का जो स्वामी है, जो छठे भाव के लॉर्ड हैं, उसके स्वामी यदि कुंडली के केंद्र, त्रिकोण अथवा उच्च में हो तो जातक कंपटीशन में, राजनीतिक चुनाव में अपार सफलता प्राप्त करता है। दसम स्थान से जातक का राजसत्ता, जैसा कि 10वें भाव से हम राजसत्ता का विचार करते हैं, शासन का विचार करते हैं, वहीं पर दसम से छठा भाव नवम भाव होता है, अर्थात 10वें का भाग्य स्थान। दसम भाव भाग्य स्थान होता है। जब तक भाग्य साथ नहीं देता है हम राजसत्ता या शासन के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो हमें जो है राजसत्ता प्राप्त करने के लिए छठे भाव का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। छठे भाव के कारक कौन कौन से हैं? छठा भाव सेवा का भाव है। सर्विस का विचार करना होता है तो हम छठे भाव का विचार करते हैं। छठा भाव प्रतियोगिता में सफलता को बताता है। छठे भाव से शत्रुहंता योग बनता है। छठा भाव और भावेश मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति प्रतियोगिता, चुनाव, कंपटीशन आदि में सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि छठा भाव 10वें घर से 9वां घर है, जो कर्म त्रिकोण का घर भी है, जो दसम कर्म का त्रिकोण व भाग्य भाव होता है। इसलिए छठे भाव का महत्व बहुत ही बड़ा है। कर्म स्थान पर विचार करने के लिए कार्य स्थान, मतलब कर्म स्थान का जब भी हम विचार करते हैं तो कुंडली के दसम भाव, द्वितीय भाव, छठे भाव का विचार करते हैं। और छठा भाव क्या होता है? हमारे कुंडली में जो छठा भाव होता है ना, वो देखिए, जैसे शरीर का विचार करना है तो शरीर के स्वास्थ्य का विचार हम सेकंड भाव से करते हैं, क्योंकि आयु का भाव सेकंड भाव होता है। तो इसका पड़फर भाव मतलब अगला भाव, उसी प्रकार से इसके ताकत कहाँ पे है? यहाँ पे स्थित है। इसके ताकत कहाँ निहित है? उसी प्रकार से पंचम भाव से एजुकेशन का विचार करते हैं। तो एजुकेशन में सफलता मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, उसके विचार करने के लिए उसके अगले भाव, मतलब इसकी मजबूती यहाँ पे स्थित है तो पड़फर भाव का विचार करते हैं। मतलब पंचम भाव का अगला भाव है, तो पंचम भाव का बल कहाँ पे है? छठे भाव पे है, तो छठे भाव का विचार करते हैं। शिक्षा लिया और शिक्षा में उसे सफलता मिला कि नहीं मिला, उसके लिए हमें छठे भाव का विचार करना पड़ेगा।
छठे भाव में शुभ ग्रह की उपस्थिति, अगर छठे भाव में अशुभ ग्रह बैठा है, जैसे छठे भाव में मंगल बैठा है तो शत्रुहंता योग बनाता है, शनि बैठा है तो जातक बहुत ही परिश्रमी हो जाता है, क्योंकि छठा भाव उपचय भाव का भी एक भाव स्थान है। इसलिए छठे भाव में अगर अशुभ ग्रह उपस्थित है और वह मजबूत स्थिति में है तो व्यक्ति कंपटीशन आदि में शत्रुओं पर सदैव विजय प्राप्त करता है। आइए हम कुछ उदाहरण से समझते हैं छठे भाव जो हमें व्यक्ति को कैसे कंपटीशन, कैसे चुनाव, कैसे राजनीतिक जीवन में उसे सफलता दिलाया। श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली लेते हैं। इन्होंने ब्रिटिश शासन से संघर्ष किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, छठे भाव को देख लो। यहाँ छठे भाव के स्वामी गुरु छठे भाव में ही बैठे हैं। छठे भाव के स्वामी गुरु छठे भाव में बैठा है। अब छठे भाव का स्वामी कोई भी ग्रह कोई भी भाव में अगर उस भाव के स्वामी बैठ जाते हैं तो वह ऑटोमेटिक मजबूत स्थिति में हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर मंगल की भी दृष्टि आ रही, 1 2 3 4 मंगल की भी दृष्टि आ रही है। हम जानते हैं छठे भाव में गुरु और मंगल की युति या दृष्टि संबंध बनता है तो शत्रुहंता योग बनता है। तो इनके कुंडली में शत्रुहंता योग बना, जिसके कारण ये सफलता प्राप्त किए। और दूसरे योग क्या बन रहा है, लग्नेश यदि लग्न में बैठें या लग्न को देखें तथा 6 8 और 12 के ग्रह 6 8 12 में ही बैठे तो यहाँ पे गुरु क्या है, स्वयं अपने भाव में बैठ गया है और चंद्रमा क्या है, लग्न में बैठा है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, इस योग को क्या बोलते हैं, विपरीत राजयोग। पूरी तरह से विपरीत राजयोग काम कर रहा है। विपरीत राजयोग तभी काम करता है जब उसे क्रूर ग्रह देखते हैं या क्रूर ग्रह उसके साथ हो। तो यहाँ क्या है, केतु बैठा है, ये बहुत पीड़ित है। राहु भी इसे देख रहा है, यह और पीड़ित हो गया। मंगल भी इसे देख रहा है, यह और भी पीड़ित हो गया। तो ये छठा भाव बहुत ही पीड़ित अवस्था में है। लग्नेश लग्न उतना ही मजबूत है तथा लग्नेश भी उतना ही मजबूत है। इसलिए इन्हें जो है विपरीत राजयोग होने के कारण सबसे लंबे समय तक राजयोग भोगने का अवसर भी मिला। ये होता है छठे भाव का योगदान। फिर हम श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली देखते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में यहाँ पर देखते हैं छठे भाव को ले लो। छठे भाव के स्वामी गुरु है। गुरु बताया अभी कि लाभ स्थान पे बैठा हो, केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो तो व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। इनका छठे भाव का स्वामी गुरु जो है लाभ स्थान पे गया है और लाभ स्थान के स्वामी शुक्र छठे भाव में गया है। यहाँ क्या है, परिवर्तन योग बना रहा है। इस परिवर्तन योग होने के कारण इन्हें राजनीतिक जीवन में सफलता मिला। और गुरु छठे भाव के स्वामी वक्री होकर के, बनी वक्री जब कोई ग्रह हो जाता है उसे चेष्टा बल मिल जाता है। यहाँ पे गुरु को चेष्टा बल मिला है, मतलब छठा भाव बहुत मजबूत स्थिति में है, जिसके कारण इन्हें जो है राजनीति में अपार सफलता मिला। और कुंडलियाँ देखते हैं। श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली देखिए। इनके छठे भाव के स्वामी, छठे भाव को देख लो। अब छठे भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल कहाँ बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं। केंद्र अथवा त्रिकोण में यदि बैठ जाता है तो व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में सफलता प्राप्त होता है। इन्हें भी राजनीतिक जीवन में सफलता प्राप्त हुआ। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कुंडली लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कुंडली के छठे भाव को देख लो। छठे भाव
अष्टम भाव में बैठा गया है। छठे भाव के स्वामी अष्टम भाव में चले आए हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या है, ये भी विपरीत राजयोग बना रहा है। क्या बना रहा है? विपरीत राजयोग बन रहा है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी यदि 6, 8, 12 में ही बैठ जाए तो यहाँ पर, और लग्नेश लग्न को देख ले, यहाँ पे देखिए लग्नेश गुरु लग्न को देख रहा है पंचम दृष्टि से, और छठे भाव में शुक्र आकर के विराजमान हो गया। छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में गया है, और मंगल जो क्रूर ग्रह होता है उससे पीड़ित भी है। शनि की दृष्टि जा रही है, शनि की दृष्टि से भी पीड़ित है। मतलब ये जितना पीड़ित होगा, और लग्नेश जितना, ये तराजू की तरह काम करता है, बैलेंस की तरह। मतलब 6, 8, 12 के स्वामी जितना अधिक पीड़ित होगा और लग्नेश या लग्न जितना अधिक मजबूत होगा, व्यक्ति को उतना ही सफलता प्राप्त होता है। विपरीत का मतलब ही यही होता है। तो यहाँ पर ये जो है पीड़ित हो रहा है और ये उतना ही मजबूत स्थिति में हो रहा है। यहाँ पे गुरु स्वयं लग्न को देख रहा है और हमारा अष्टम छठे भाव का स्वामी यहाँ पर पीड़ित अवस्था में हो रहा है, इसलिए विपरीत छठे के योगदान से उन्हें अपार सफलता मिला। फिर हम देखते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली छठे भाव को देख लो। छठे भाव के स्वामी कौन है? छठे भाव के स्वामी शुक्र। शुक्र क्या है? लाभ स्थान पे बैठा है। किस में बैठा है? लाभ स्थान पे। कहाँ बैठा है? मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, जिसके कारण इन्हें, और गुरु की शुभ दृष्टि भी जा रही है, जिसके कारण इन्हें राजनीति में अपार सफलता मिला। ये राजसत्ता के अधिकारी हुए, क्योंकि छठे भाव से यह क्या है? भाग्य स्थान होता है। छठे भाव से और दसम भाव से यह भाग्य स्थान है, और भाग्य जो है लाभ स्थान पे चला गया, तो मतलब राजसत्ता का इन्हें लाभ प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखते हैं। छठे भाव को पकड़ लो। छठे भाव के स्वामी कौन है? मंगल। छठे भाव के स्वामी मंगल स्वयं लग्न में बैठा हुआ है, स्वयं लग्न में बैठा है और चंद्रमा के साथ बैठा है। चंद्रमा जो है यहाँ पे पीड़ित भले है, लेकिन चंद्रमा के साथ युति बनाने के कारण इन्हें राजनीति में सफलता मिला। अब हम कुंडली लेते हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की। इनके छठे भाव को देख लो। छठे भाव के स्वामी शनि देव हैं। शनि केंद्र में बैठा है, जहाँ से हम सत्ता का विचार करते हैं। केंद्र के दसम भाव में जहाँ सत्ता का विचार करते हैं। यह पूर्ण मूल त्रिकोण राशि का स्वामी दसम भाव में बैठा हुआ है, और दसम भाव में बैठने के कारण इन्हें अपार सफलता मिला। इन्हें इतनी बड़ी सफलता मिला कि राजनीतिक जीवन में अभी तक किसी को उतना बड़ा सफलता नहीं मिला। तो ये होता है छठे भाव का योगदान। इसी प्रकार से अपने भी कुंडली में छठे भाव तथा छठे भाव के स्वामी को लगाएं और देखें। किसी प्रकार से ज्योतिषी सलाह लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, तथा आप अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में देते रहें। आपका सुझाव मुझे प्रेरणा देता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपकी प्रेरणा मुझे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए अग्रसर करता है। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम।